कहते हैं कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां मां भर्जुना देवी अपने भक्तों को नेत्रों की ज्योति तक प्रदान कर देती हैं। जिस जल को आम लोग सिर्फ प्रसाद समझते हैं, वही जल आकर कई लोगों के लिए रोशनी की नई उम्मीद बन जाता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं सतना हाउस। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं सतना ज़िले से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन भर्जुना देवी का मंदिर। और यह प्राचीन भर्जुना देवी का मंदिर सतना ज़िले के मध्य प्रदेश के भर्जुना के कुंदरपुर गांव में स्थित है। सतना शहर से यहाँ की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जहाँ आप आसानी से बाइक, कार, ऑटो में आप पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग अच्छा है। जैसे जैसे आप गांव के पास पहुंचते हैं, चारों ओर प्राकृतिक माहौल, खेत खलिहान एवं ग्रामीण सांस्कृतिक मन मोह लेती है। ऐतिहासिक व धार्मिक मान्यता। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान द्वापर युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। पहले इसे कुंदरपुर ग्राम कहा जाता था। कहा जाता है कि यहीं पर देवी रुक्मणी माँ महालक्ष्मी की पूजा करने आती थी और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण उनसे मिला करते थे। मान्यता यह भी है कि इसी स्थल से भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी का हरण किया था, इसलिए यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। माता की प्रतिमा और विशेषता। माँ भर्जुना देवी की प्रतिमा भले ही आकार में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उनकी 18 भुजाएं व शेष नाग पर विराजमान मानी जाती हैं। स्थानीय लोग माँ भवानी को महालक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में पूजते हैं। एक विशेष मान्यता यह भी है कि माँ भर्जुना की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों त्रिदेवों की पूजा एक साथ हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि वे स्वयं यहाँ से देवी की आराधना करते हैं। नेत्रदान की अद्भुत आस्था। इस मंदिर में सबसे खास और अनोखी बात है माँ भर्जुना देवी का नेत्रदान। कई वर्षों से यह मान्यता चली आ रही है कि जो भी नेत्रहीन या आंखों से कमज़ोर श्रद्धालु श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ आकर माता की भक्ति करता है, उसे नेत्रों की ज्योति प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि माँ के चरणों का जल आँखों में लगाने से आँख की रोशनी बढ़ जाती है। यही वजह है कि श्रद्धालु यहाँ विशेष रूप से नेत्र संबंधी कष्ट दूर करने की कामना लेकर आते हैं। जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, वह आभार स्वरूप माँ की चौखट पर चांदी की आंखें चढ़ाते हैं। नवरात्रि का मेला चैत्र और शारदीय नवरात्रि दोनों के दौरान माँ भर्जुना देवी में विशाल भंडारा लगता है। इन 9 दिनों में आसपास के कई गांवों से लोग पैदल, ट्रैक्टर, बस, निजी वाहनों से माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष भजन, कीर्तन, जागरण, हवन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिससे पूरा वातावरण माँ के जयकारों से गूंज उठता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार इन दिनों कई घर में रोजाना मीठा व्यंजन बनाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक पहलू। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में समय समय पर खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। यह संकेत मिलता है कि यहाँ प्राचीन काल में कोई विशाल मंदिर या महल या समृद्ध बस्ती रही होगी। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को अत्यंत प्राचीन एवं शक्तिशाली तांत्रिक सिद्धपीठ भी माना जाता है, जो लगातार कई विकास कार्य भी हो रहे हैं, जैसे मंदिर में धर्मशालाएं, रुकने की सुविधाएं एवं भक्तों का अनुभव श्रद्धा। कई भक्तों के अनुभव के बारे में यह पुजारी और ग्रामीण बड़े भावुक रूप से सुनते हैं। तो किसी की आंखों की रोशनी का लाभ मिल जाता है, किसी की मनोकामनाएं पूरी होती है, किसी को संतान प्राप्ति हो जाती है, किसी को बीमारी से मुक्ति मिल जाती है, किसी को नौकरी व्यापार में सुविधाएं मिल जाती हैं और प्रगति होती है। तो इस मंदिर की कहानी ऐसी थी। तो चलिए आपको मंदिर घुमाते हैं और दिखाते हैं कैसा है माँ भर्जुना देवी का मंदिर। तो आगे चलते हुए अपन देखते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं कई सारे होटल्स, प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं और ये मंदिर का प्रांगण है, जहाँ पे अपन एंट्री करने जा रहे हैं। और सामने देख पाएंगे एक विशाल वृक्ष है और
यहाँ पे कुछ श्रद्धालु आए हैं स्कूल बस से, हो सकता है स्कूल के कैंप से आए हों। और सामने आपको माँ भर्जुना देवी का मंदिर दिख रहा है और उसका प्रांगण भी दिख रहा है। और अपन चलेंगे तो बगल से एक छोटा सा नदी प्रवाहित होती है, बहुत छोटी नदी है, नाला भी इसको बोल सकते हैं। और अपन चलते हैं मंदिर के प्रांगण में और दिखाते हैं कैसा है मंदिर का प्रांगण। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा मंदिर बना हुआ है और इसका टाइमिंग भी लिखा है दोस्तों, आप टाइम के हिसाब से आइए। और जैसे ही अपन एंटर करते हैं तो थोड़ा सा कैमरा ब्लर होता है यहाँ पे, तो अभी सही हो जाएगा दोस्तों। तो अपन मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और कुछ ऐसा मंदिर प्रांगण है। तो अपन जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुछ श्रद्धालु पहले से ही खड़े थे और मंदिर का पट बंद था, तो हम भी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि पट खुल जाए। तब तक आप लोगों को मंदिर के आसपास के क्षेत्र को दर्शन कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ, बोलिए मेरे साथ माँ भर्जुना देवी की जय। और अपन आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग मन्नत मांगते हैं तो यहाँ पे नारियल बांध देते हैं और यहाँ पे कुछ आरतियाँ लिखी हुई हैं और ये अखंड ज्योति जो है हमेशा जलती रहती है। तो हम आपको अखंड ज्योति के दर्शन कराते हैं यहाँ पे। ये तो कुछ ऐसी ज्योति जलती रहती है दोस्तों। तो अपन चलते हैं तो मंदिर के ठीक पीछे पूजा, जो श्रद्धालु कथा सुनते हैं, तो ठीक है ये मंदिर की पिंडी है। तो आप देख सकते हैं कुछ मंदिर के चारों ओर का दृश्य कुछ ऐसा है दोस्तों। और बाहर का दृश्य हम आपको दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसे सावधानियां हर जगह जगह लिखी हुई हैं। तो ये माता जी का मेन गेट है, यहाँ पे माता जी का भोग चल रहा था तो इसलिए थोड़ा सा मंदिर बंद था। तो अपन जैसे ही आए हैं तो इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ आके जो आध्यात्मिक शांति मिलती है दोस्तों, ये बहुत सुखद होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपना शॉट ले लिया दोस्तों इंतज़ार करते वक्त। तो सभी से अनुरोध है कमेंट में जय माँ भर्जुना देवी लिखिए। तो आप सामने देख पा रहे हैं माता का प्रांगण खुल चुका है, कुछ ऐसी विराजमान है। और यहाँ हमारे पंडित जी हैं जो भक्तों को प्रसाद प्रदान करके माता की सेवा करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे मंदिर के बाहर जो भी मंदिर के अवशेष मिले पहले के, तो हम वो अवशेष दिखाते हैं कि पत्थरों में उभरी हुई कलाकृतियाँ जो बनाई गई हैं और जितने तरीके से खंडित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ये आपको अलग अनुभव प्राप्त होगा। आप देखिए पूरी मूर्तियाँ इसी मंदिर में रखी हुई हैं और कुछ जगह पिलर्स भी हैं, तो हम वो पिलर्स भी दिखाएंगे। और कुछ ऐसी कलाकृतियाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो विशेष रूप से देखना चाहिए। समझ तो सकते ही नहीं अपन कि किस मुद्रा में ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, कोई विशेष वास्तुकार ही इन चीज़ों को समझा सकते हैं। फिर भी हम दिखा देते हैं आप लोगों की आस्था और श्रद्धा के लिए। और जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूसरी जगह भी रखी हुई हैं, हम आपको अभी आगे ले चलते हैं। तो हमारी यहाँ के पुजारी जैसे थोड़ी बहुत आंशिक बातचीत होती है, तो हम वो बातचीत, ये हवन कुंड है आप देख पा रहे हैं। तो हवन कुंड भी दोस्तों बना हुआ है। तो कुछ ऐसी मंदिर का पूजा गृह है। तो आइए हम पुजारी जैसे थोड़ा बातचीत करते हैं और आपसे समझ देता हूँ। हम आए हैं भर्जुना देवी टेम्पल पे। तो आज भर्जुना देवी मंदिर के पुजारी महाराज जी हमको मिले हैं, तो हम थोड़ी सी उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी का नाम पूछते हैं। आपका क्या नाम महाराज जी? आचार्य मानस गौतम। मानस गौतम जी हैं। तो इस मंदिर के बारे में हमको बता सकते हैं कि भर्जुना मंदिर कितना पुराना होगा? ये लगभग जैसे शास्त्रों में इसका वर्णन भागवत जी में द्वापर युगीन माता जी हैं, शेष नाग पर विराजमान है और स्वयंभू प्रतिमा है। ये 18 भुजा है माता जी के। और माता जी का ऐसा मतलब पूर्व में बताया जाता है कि रुक्मणी जी का हरण इसी मंदिर से हुआ था। अच्छा। आगे अब विद्यालय बन गया, पहले राजा रुक्मण की गढ़ी वही थी जो रुक्मणी के भाई थे। तो माता जी हमेशा यहाँ पूजा करने आती थी रुक्मणी मैया, और इसी मंदिर से उनका हरण हुआ है, ऐसा उसमें बताया जाता है लोगों के हिसाब से। जी। और महाराज जी इस मंदिर की विशेषताएं यदि आपको कुछ माता जी की
सबसे बड़ी कृपा यह है कि नवरात्रि में आप यहाँ आएंगे जी। तो चैत्र में और कुमार में दोनों में नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है और उस मेले में अनेक प्रकार से श्रद्धालु आते हैं और जो आंख से जिनको कोई भी दिक्कत है जी। तो वो यहाँ 9 दिन यहाँ रहते हैं और व्रत करते हैं। माता जी की कृपा से उनको आंख प्राप्त होती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना आशीर्वाद हमें दिया। जी जी। हम आपके लिए आभारी रहेंगे सदा। जय माता की। देवी मंदिर से ठीक लगा एक प्राचीन मंदिर था जो वर्तमान में रेनोवेशन कर दिया गया है इसका, और आप देखते ही जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे नंदी महाराज की एक मूर्ति स्वयं विराजमान है। नंदी महाराज, तो ये कुछ ऐसे नंदी महाराज हैं हमारे, आप देख पाएंगे, और काफ़ी विशाल नंदी हैं और काफ़ी अच्छी मूर्ति है जो पूर्व मुख की ओर कर रखी है, इसका मुख है। तो चलिए सामने आपको भगवान जी के दर्शन कराते हैं। तो हमारे शिव शंभु भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पे विराजमान हैं और आप आगे देखेंगे इनकी विशाल मूर्ति भी स्थापित हैं और कुछ चौरा बने हुए हैं। चौरा बोले तो एक मतलब भगवान के बैठने का एरिया होता है, तो हम आपको दिखाएंगे। ऐसे हमारे भगवान शिव शंभु हैं जो मन को बहुत ही शांति प्रदान करते हैं। तो अपन जैसे शंभु का उद्घोष करते हुए आगे चलते हैं और आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर भगवान शिव शंभु को अपन ने प्रणाम किया और जय भोलेनाथ कहते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान हैं इस विशाल मंदिर पे। तो अपन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ऊपर चलते हैं दोस्तों। ऊपर भी भगवान स्थापित हैं, तो देखते हैं और बताते हैं कैसे भगवान हैं। तो आप देख पा रहे हैं कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर तक जाने के लिए और प्रभु बजरंगबली जी भी स्थित हैं। तो यदि आपको ये वीडियो ऐसी धार्मिक ऐतिहासिक जगह की स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी भर्जुना माई के दरबार में आए हैं। अगर हाँ तो अपने अनुभव को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि श्रद्धालु लोग आपकी विश्वास बनी रहे। तो सभी लोग वीडियो में एक साथ बोलेंगे जय माँ भर्जुना देवी, जय माता की। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी नए स्थान और किसी नई कहानी के साथ। तो आशा है मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। और बाहर आप देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा स्थल है जहां आप लोग भंडारा कर सकते हैं आके और भगवान का प्रसाद भी पा सकते हैं। जय माता की आप सभी को।